वेलकम डियर स्टूडेंट। नॉलेज बिल्डिंग इंस्पायरिंग एंगेजमेंट, नई ज्योति नई दिशा ज्ञान ज्योति शिक्षा क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से आपके लिए हम एक नई क्लास लेकर के आए हैं जो कि है टेंस। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी में पहचान का तरीका है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ये शब्द आता है। और देखते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ आई, यू, वी, ही, सी, एट, सिंगुलर या प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैड बीन का यूज करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और समय अवधि के लिए फॉर का यूज करते हैं। इसके पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, उसमें कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फॉर लगाना है इसका हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जो समय अवधि है 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। और समय अवधि ये हुआ। और निश्चित समय के लिए है सुबह, शाम, दोपहर, रात, 2 बजे, 4 बजे, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी 2015, 16 अगर ऐसा आया तो उनके लिए हम निश्चित समय होता है इसलिए सिंस का यूज करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, हम उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हैड बीन होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ आईएनजी, सब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है जो कि है हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम। देखते हैं उदाहरणों के सामने। मैं सुबह से गृह कार्य कर रहा था, यहाँ पर है सुबह, निश्चित टाइम है इसलिए क्या हो जाएगा सिंस। आई हैड बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से गृह कार्य नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं सुबह से गृह कार्य कर रहा था? हैड आई बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। चलिए देखते हैं आगे। वह 1 घंटे से पेड़ काट रहा था, यहाँ पर देखिए 1 घंटे, यहाँ पर घंटा दिया है वहां पर होता है समय अवधि है तो यहाँ पर आएगा फॉर। ही हैड बीन कटिंग ट्री फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से पेड़ नहीं काट रहा था। ही हैड नॉट बीन कटिंग ट्री फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से पेड़ काट रहा था? Had he been cutting tree for an hour? चलिए आगे देखते हैं। आज रात से पानी बरस रहा था। It had been raining heavily since night. यहाँ पर रात है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये जो है निश्चित समय अवधि होती है इसलिए since night। आज रात से पानी नहीं बरस रहा था। It had not been raining heavily since night, क्या आज रात से बहुत पानी बरस रहा था? Had it been raining heavily since night? चलिए देखते हैं। वह 2 घंटे से पौधों को पानी दे रही थी। He had been watering plant for 2 hours. घोड़ा 4 बजे से तेज दौड़ रहा था। Horse had been running fast since 4 o'clock. जहां पर बजे वाला आया वहां पर हो जाएगा since, और जहां घंटा वाला है वहां पर आएगा for. राम सुबह से उपन्यास पढ़ रहा था। राम had been reading novel since morning. 3 घंटे से तेज हवा चल रही थी। Wind had been blowing very fast for 3 hours. हम 1 महीने से मैच नहीं खेल रहे थे। We had not been playing match for a month. क्या मीरा सुबह से मधुर गीत नहीं गा रही थी? Had Meera not been singing a song since
in the morning. मैं जनवरी से एक पुस्तक नहीं लिख रहा था. I had been writing since I had been writing a book since January. तुम 1 घंटे से बगीचे में नहीं घूम रहे थे. Had you not been walking in the garden? क्या वह मेरे घर पिछले साल से आ रही थी? Had he been coming from my home for last year? क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही थी? Had Radha been doing her homework since 10 o'clock? क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा था? Had the washerman been washing the cloth since morning? क्या स्टेज पर लड़कियां 1 घंटे से डांस कर रही थी? Had the girls been dancing on the stage for an hour? क्या मास्टर जी विद्यार्थी को 1 घंटे से पढ़ा रहे थे? Had the teacher been teaching the student for an hour? क्या पिछली रात से बारिश हो रही थी? Had it been raining since last night? क्या हम बरसों से उनके घर जाते रहे थे? Had we been going to their home for years? बरसों से, यहाँ पर years. क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे थे? Had you been living in Delhi for 2 years? क्या बच्चा दोपहर से सो रहा था? Had the child been sleeping since noon? क्या मीरा कई सालों से कृष्ण का भजन गा रही थी? Had Meera been singing a Krishna bhajan for many years? चलिए देखते हैं. वे कई दिनों से यात्रा कर रहे थे. They had been traveling for many days. हम इस स्कूल में 2015 से पढ़ रहे थे. We had been studying in this school since 2015. यहाँ पर देखिए 2015 एक निश्चित समय अवधि है, निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस है. अगर इसी को अगर हम बोलते कि अगर 5 साल से या 10 साल से या 25 साल से, तो वहां पर फार यूज होता. यहाँ पर 2015 दिया है, निश्चित समय अवधि है, इसलिए सिंस का यूज करेंगे. माँ सुबह से मिठाइयाँ बना रही थी. मदर हैड बीन मेकिंग स्वीट्स सिंस मॉर्निंग. मैं 1 सप्ताह से पिकनिक पर जा रहा था. आई हैड बीन गोइंग टू पिकनिक फॉर अ वीक. चलिए इस प्रकार आज की क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है और हम आपको शॉर्ट ट्रिक में अकबर के 9 रत्न के बारे में बताएंगे. इसका शॉर्ट ट्रिक है बात बात पे MDH. तो बी से है बीरबल, ए से है अबुल फजल, टी से है तानसेन, बी से है भगवान दास, ए से है अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से है टोडरमल, एम से है मानसी, डी से है मुल्ला दो प्याजा और एच से है हकीम हकाम. इस प्रकार अकबर के 9 रत्न हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक में याद करने का तरीका है बात बात पे MDH. बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मानसी, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हकाम. चलिए थैंक यू.